तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, तस्वुर करें आप आज से 4,500 साल पहले के जमाने में हैं। क्या आप उम्मीद करेंगे कि आपके शहर में पुख्ता सड़कें, कुशादा गलियां, कसीरुल मंजिला मकानात, घरों में गुस्ल खाने और फ्लश वाले टॉयलेट मौजूद हों? यकीनन नहीं। लेकिन हम आपको एक ऐसे अनोखे शहर ले जा रहे हैं जहां ये तमाम जदीद सहूलियात 2500 बरस कबले मसीह में भी मौजूद थी। इस कदीम शहर का नाम मोहिंजो-दाड़ो था। आज इस शहर के महज खंडरात बाकी रह गए हैं। 4500 साल पहले ये न सिर्फ दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक था, बल्कि एक तरक्की याफ्ता खित्ता था जिसमें अपने दौर के लिहाज से इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। दोस्तों, मोहिंजो-दाड़ो, जिसका सिंधी जबान में मतलब मुर्दों का टीला है, एक जमाने में फलने फूलने वाली वादी सिंध की तहजीब, जिसे हड़प्पा की तहजीब भी कहा जाता है, का सबसे बड़ा शहर था, जिसमें कांसी के दौर में शुमाल मशरकी अफगानिस्तान से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक अपना उरूज देखा। ख्याल किया जाता है कि मोहिंजो-दाड़ो में कम से कम 40,000 लोग आबाद थे। इस शहर ने 2500 कबले मसीह से 1700 कबले मसीह तक तरक्की की। ये एक शहरी मरकज था जिसके समाजी, सकाफती, इक्तसादी और मजहबी रवाबित मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ थे। लेकिन कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया के शहरों के मुकाबले में जिन्होंने एक ही वक्त में तरक्की की थी, मोहिंजो-दाड़ो का नाम पाकिस्तान से बाहर बहुत कम लोगों ने सुना है। ये 1700 कबले मसीह में खत्म हो गया था और आज तक किसी को कतई तौर पर यकीन नहीं है कि इस शहर के बाशिंदे यहाँ से क्यों नकल मकानी कर गए या वो कहाँ चले गए। आसार कदीमा के माहिरीन पहली बार 1919 में इस इलाके में ईंटों के काम की तलाश सुनने के बाद आए थे। ताहम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ से बरामद होने वाली ईंटों के बारे में इस ख्याल को इब्तदा में मुस्तरद कर दिया कि ये कदीम दौर की हो सकती है और नतीजतन ये जगह मजीद कई बरसों तक गैर महफूज रही। दोस्तों, 1992 में एक ASI अफसर RD बनर्जी की यहाँ तैनाती तक इसकी अहमियत को किसी ने महसूस नहीं किया था। उनका ख्याल था कि उन्होंने इस जगह एक मदफून गुंबद देखा, एक टीले जैसा ढांचा जहां बुद्ध मत के पैरोकार अमूमन मुराकबे के लिए बैठते थे। उनकी इस राय की वजह से इस इलाके में खुदाई के काम का आगाज हुआ और 1980 में यूनेस्को ने मोहिंजो-दाड़ो का नाम आलमी सकाफती विरसों की फहरिस्त में शामिल किया। नाजरीन, इस कदीम शहर की जो बाकियात खास तौर पर बरतानवी माहिर आसार कदीमा के माहिर सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त की, इनसे इसके शहरी जिंदगी के मेयार का अंदाजा होता है जिसकी तारीख में इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। यूनेस्को ने मोहिंजो-दाड़ो को वादी सिंध के बेहतरीन महफूज खंडर के तौर पर सराहा। शायद शहर की सबसे हैरान कुन खसूसियत सफाई का निजाम था, जो इसके हम असरों से कहीं ज्यादा जदीद था। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में निकासी आब और निजी बैतुल खला देखे गए, लेकिन वो महज अमीरों की ऐशो इशरत के लिए थे। मोहिंजो-दाड़ो में जगह जगह छुपे हुए बैतुल खला और ढके हुए नाले और नालियां बनी हुई थी। जब से खुदाई शुरू हुई है, इज्तमाई इस्तेमाल के लिए 12 मीटर ज़रब 7 मीटर के एक बहुत बड़े अजीम हम्माम समेत निजी हम्मामों के निजाम के अलावा 700 से जायद कुएं बरामद किए जा चुके हैं। हैरत अंगेज तौर पर बहुत सी निजी रिहाइश गाहों में बैतुल खला पाए गए और कचरे को एक जदीद तरीन सीवरेज के निजाम के जरिए खुफिया तौर पर ठिकाने लगाया जाता था। दोस्तों, मोहिंजो-दाड़ो के बासी भी अपने माहौल को खूब समझते थे। चूँकि यहाँ शहर दरियाए सिंध के बिल्कुल मगरिब में वाक़ था, इसलिए उन्होंने सालाना सैलाब से खुद को बचाने के लिए मुतासिर कुन सैलाबी दिफाई बंद और निकासी आब के निजाम बनाए हुए थे। मजीद ये कि मोहिंजो-दाड़ो समुद्री तिजारती राब्तों के दरमियान एक कलीदी मरकज था जो वस्ती एशिया से मशरिक़े वस्ता तक फैला हुआ था। सदियों से उन्होंने मिट्टी के बर्तनों, जेवरात, मुजस्समों और दीगर अशिया के पेचीदा तराशे हुए टुकड़े तैयार किए, जो मेसोपोटामिया से लेकर मौजूदा ओमान तक हर जगह दरियाफ्त हुए हैं। इस शहर की कामयाबी का असल राज इस शहर की आला म्यार की तंजीम था। दर्जनों तंग सड़कें मंसूबाबंद गलियों के जाल में 90 डिग्री के जावियों के साथ फैली हुई हैं। मकामी घरों के दरवाजे बशमुल गुस्ल खानों में दहलीज का इस्तेमाल इसके बरक्स नहीं जो आपको आज भी किसी घर या इमारत में मिलेगा। मोहिंजो-दाड़ो के घास वाले इलाके में कायम एक छोटी सी इमारत है जिसमें म्यूजियम है, जिसको देखने के बाद आपको इस खंडर शहर के बारे में मजीद आगाही मिलती है। सैकड़ों आराइशी मोहरे
जिनमें अक्सर एक जानवर मनकश होता है। नीज मुजस्मे, जेवरात, औजार, खिलौने और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को इस जगह से बहुत एहतियात के साथ निकाला गया है। शीशे की शेल्फों पर कतारों में सजाए गए नवादरात को अच्छी तरह से महफूज किया गया है। नवादरात में से 2 मुजस्मे बहुत अहम मालूम होते हैं। एक जवाहरात पहने हुए एक नौजवान औरत और दूसरा एक अच्छी तरह से तैयार आदमी जो आला मर्तबे का मालूम होता है। नाजरीन, अगरचे कदीम तहरीरें अक्सर तहजीबों के राजों से पर्दा उठाती हैं, लेकिन मोहिंजोदड़ो के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाशिंदे सिंध वादी तर्ज तहरीर के नाम से पहचाने जाने वाले स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते थे। ये एक तस्वीरी जबान थी जिसमें 400 से ज्यादा हरूफ थे। उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। मोहिंजोदड़ो का अंजाम क्या हुआ, ये एक और मौम्मा है जो अभी हल होना बाकी है। मजमूई तौर पर मुहक्किकीन को यकीन नहीं है कि ये शहर 1700 कबले मसीह के आसपास क्यों खत्म हो गया या इसे खाली कर दिया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि आबो हवा के अवामिल ने इसकी बर्बादी में एक अहम किरदार अदा किया होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।